डेजर्ट की रेत हवा के साथ उड़ रही है। सूरज धीरे धीरे होराइजन के नीचे जा रहा है और उन गोल्डन सैंड्स के बीच एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा है जो 4500 साल से वक्त को चैलेंज कर रहा है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये सिर्फ एक पिरामिड नहीं है, ये एक साइलेंट विटनेस है, एक सिविलाइजेशन का फिंगरप्रिंट, एक आर्किटेक्चरल कोड जो आज भी फुली डिकोड नहीं हुआ। जब फ़ारो खुफू ने लगभग 2550 BCE में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया, तब शायद उसने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि हजारों साल बाद भी लोग उसके टूम के सीक्रेट्स डिस्कस करेंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन था, एक मैसेज। मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगा, मैं इमॉर्टल हो जाऊंगा। ओरिजिनल हाइट थी 481 फीट, आज इरोजन के बाद करीब 450 फीट रह गई है। 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स, हर ब्लॉक का वेट 2 से 15 टन, कुछ ग्रेनाइट ब्लॉक्स तो 50 से 80 टन तक के। और ये सब बिना मॉडर्न क्रेन्स, बिना स्टील टूल्स, बिना इंजन्स। कैसे? सबसे कॉमन थ्योरी वेट सैंड टेक्निक। वर्कर्स स्लेड के नीचे पानी डालते थे ताकि फ्रिक्शन कम हो। क्वारी से लाइमस्टोन ब्लॉक्स निकाले जाते, फिर उन्हें खींचकर कंस्ट्रक्शन साइट तक लाया जाता। एविडेंस सजेस्ट करता है कि रैम्स यूज हुए, स्ट्रेट रैम्स, जिगजैग रैम्स या स्पाइरल रैम्स। इस पर अभी भी डिबेट है। एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने क्लेम किया था कि 100,000 वर्कर्स 20 साल तक काम करते रहे, लेकिन मॉडर्न एक्सकवेशंस बताते हैं कि शायद अराउंड 20,000 स्किल्ड वर्कर्स ही इनफ थे परमानेंट वर्कफोर्स के रूप में। उनके लिए बेकरीज, मेडिकल फैसिलिटीज और लिविंग क्वार्टर्स भी मिले हैं, जो दिखाता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड लेबर था। स्लेवरी का क्लियर प्रूफ नहीं मिला। रीसेंट थ्योरीज और भी फैसिनेटिंग है। नियर बाय स्टेप पिरामिड ऑफ जोसर पर कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे क्रूज मिले। कुछ रिसर्चर्स स्पेक्युलेट करते हैं कि शायद वाटर बेस्ड लिफ्टिंग मैकेनिज्म यूज हुआ हो, एक प्रिमिटिव हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि एंशिएंट इजिप्शियंस को फ्लूइड डायनामिक्स का प्रैक्टिकल नॉलेज था। खुफू के बाद उसका बेटा खाफरे ने सेकंड पिरामिड बनवाया। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा ऊंचा लगता है। एक्चुअली वो स्लाइटली हायर ग्राउंड पर बना है। इसी कॉम्प्लेक्स में खड़ा है आइकॉनिक ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, लायन का बॉडी, ह्यूमन का फेस। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि ये खाफरे का रिप्रेजेंटेशन है, गार्डिंग हिज टूम्ब इटर्नली। तीसरा पिरामिड बनवाया मेनकाउरे ने 2490 BCE के आसपास। ये छोटा है, लेकिन इंटीरियर टेम्पल ज्यादा डेकोरेटिव और कॉम्प्लेक्स है। 12th सेंचुरी में रूलर अल मलिक अल अजीज ओथमान बिन यूसुफ ने पिरामिड्स को डिसमेंटल करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ मेनकाउरे के पिरामिड पर एक वर्टिकल गैश बना पाया। स्ट्रक्चर इतना सॉलिड था कि डिस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फाइनेंशियली इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन रियल थ्रिल इनके अंदर छुपा है। ग्रेट पिरामिड के अंदर ग्रैंड गैलरी है, एक 8.6 मीटर ऊंचा स्लोपिंग कॉरिडोर। किंग्स चेंबर ग्रेनाइट ब्लॉक से बना है, जो आसमान से लाए गए थे, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर से। चेंबर परफेक्टली नॉर्थ के साथ अलाइंड है। आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के बिना इतनी एक्यूरेट अलाइनमेंट, ये खुद में एक मिस्ट्री है। फिर आता है 2023 का मूवमेंट, जिसने दुनिया का अटेंशन फिर से गीजा पर ला दिया। क्वींस चेंबर से निकलता एक नैरो शाफ्ट, सिर्फ 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, इतना छोटा कि इंसान घुस नहीं सकता। पहले अटेम्प्ट्स में डैमेज हुआ था, इसलिए एक सेफ मेथड की जरूरत थी। यहां एंटर होता है GD प्रोजेक्ट, इंजीनियर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के साथ कोलैबोरेशन में। एक स्पेशली डिजाइंड 5 kg रोबोट बनाया गया। इस रोबोट ने 60 मीटर लंबा 40 डिग्री इंक्लाइंड शाफ्ट क्लाइंब किया, केयरफुली, बिना स्ट्रक्चर को हार्म किए। एक ब्लॉकिंग स्टोन के आगे फ्लेक्सिबल कैमरा आर्म एक्सटेंड किया गया, और जो फुटेज मिला उसने सबको शॉक कर दिया। एक स्मॉल सील्ड चेंबर और फ्लोर पर रेड और ब्लैक पेंटेड सिंबल्स। अगर ये शाफ्ट सिर्फ वेंटिलेशन के लिए थे, तो फिर पेंटेड मार्किंग्स क्यों? क्या ये रिचुअल चेंबर था? क्या ये फ़ारो की सोल के लिए सिंबॉलिक पाथवे था, या बिल्डर्स ने अपना कोडेड मैसेज छोड़ा? और सस्पेंस यही खत्म नहीं होता। एक और ब्लॉकिंग स्टोन आगे है, मतलब जो कुछ भी उसके आगे है वो अभी भी हिडन है। कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि ये शाफ्ट स्टार्स की डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, खास तौर पर ओरायन कॉन्स्टेलेशन। ओरायन कॉरिलेशन थ्योरी कहती है कि 3 पिरामिड्स ओरायंस बेल्ट के स्टार्स के अलाइनमेंट में है। एंशिएंट इजिप्शियंस एस्ट्रोनॉमी में एक्सपर्ट्स थे। उनके लिए स्काई सिर्फ डेकोरेशन नहीं था, वो डिवाइन मैप था। फॉर नियरली 4000 ईयर्स ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया का टॉलेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर था। 1311 तक कोई बिल्डिंग इससे ऊंची नहीं थी, जब तक लिंकन कैथीड्रल कंप्लीट नहीं हुआ। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा के पास है, लेकिन एक डिफरेंस है। मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स स्टील और ग्लास से बने हैं, ग्रेट पिरामिड सिर्फ स्टोन से, और फिर भी 4500 साल से स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। एंशिएंट इजिप्शियंस बिलीव करते थे कि फ़ारो डेथ के बाद गॉड बन जाता है। पिरामिड का शेप सनलाइट की रेस को सिंबलाइज करता था, जो फ़ारो की सोल को हेवन तक गाइड करे। हर चेंबर, हर शाफ्ट शायद एक स्पिरिचुअल फंक्शन कैरी करता हो।
और जितना ज़्यादा हम एक्सप्लोर करते हैं उतना ही ज़्यादा रियलाइज होता है ये स्ट्रक्चर सिर्फ इंजीनियरिंग मार्वल नहीं, एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट भी है। सोचो, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना डिजिटल टूल्स, बिना आयरन क्रेन्स, इतनी प्रिसिजन, ब्लॉक्स इतने परफेक्टली फिट कि ब्लेड भी बीच में मुश्किल से घुसे, नॉर्थ अलाइनमेंट इतना एक्यूरेट कि मॉडर्न सर्विस भी इंप्रेस हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ मैन पावर था, या एडवांस्ड प्लानिंग, या लॉस्ट टेक्नोलॉजी? हर नए स्कैन, हर नए रोबोट मिशन के साथ एक नई लेयर ओपन होती है, लेकिन हर आंसर के साथ एक नया क्वेश्चन भी पैदा होता है। ग्रेट पिरामिड एक टूम है, लेकिन साथ ही एक टाइम कैप्सूल, एक आर्किटेक्चरल एक्सपेरिमेंट, एक कॉस्मिक सिंबल, एक इंजीनियरिंग चैलेंज, एक स्पिरिचुअल मशीन। और शायद इसीलिए डेजर्ट की खामोशी में खड़ा ये जायंट स्ट्रक्चर हर विजिटर को एक ही मैसेज देता है, तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझे मेजर कर सकते हो, तुम मुझे स्कैन कर सकते हो, लेकिन क्या तुम मुझे पूरी तरह समझ सकते हो? 4500 साल बाद भी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, एक मिस्ट्री है जो अभी भी अलाइव है, एक स्टोरी जो अभी कंप्लीट नहीं हुई, और शायद एक सीक्रेट जो अभी भी सील्ड स्टोन के पीछे इंतजार कर रहा है।